साहब, आप लोगों के ऊपर आरोप है कि फ्रीज कर देते हो, पैसा ही जब्त कर देते हो, इनकम टैक्स से परेशान करा देते हो। राहुल, सोनिया, खड़गे सब परेशान हैं, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बहुत सताया जा रहा है। आपने सही कहा, लेकिन कांग्रेस का भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। कांग्रेस वित्तीय अनियमितता में प्रारंभिक काल से रही है। 1996 आपको याद होगा, जब देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के समर्थन से थे। उन्होंने पहली बार अपने ही सहयोगी कांग्रेस पार्टी को वित्तीय अनियमितता के लिए नोटिस जारी किया था, और इसके लिए उन्होंने देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लेकर के गुजराल की लंगड़ी। वो तो बहुत लंबी बात आप कर रहे हैं, अभी मौजूदा बात करिए। सब पैसा अगर फ्रीज कर लेंगे नेताजी, तो क्या करेगी कांग्रेस, कैसे लड़ेगी? बहाना है या वाकई ऐसा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी बेईमानी का खाता रखेगा, उसका फ्रीज किया जाएगा, चाहे वो इस पक्ष का हो या उस पक्ष का। बेईमानी यानी कांग्रेस के ऊपर बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं कि बेईमानी से पैसा है तो फ्रीज तो होगा ही, जांच तो होगी ही। विश्व की पौराणिक पार्टियों में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने देश को आजादी दिलाई। पौराणिक पार्टी, पुराणों में भी उल्लेख है क्या? पुरानी पार्टी मैं बोल रहा हूं। 138 वर्ष पूरे होने पर गांव-गांव के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी ने एक कोष मांगा था। मैं भी 1380 रुपया दिया हूं। उस पैसे पर और युवा कांग्रेस के जो हमारे ऑनलाइन सदस्यता अभियान हुए हैं और NSUI के, उनके 300 करोड़ पर IT की छापेमारी इसलिए कराई जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा स्कैम के मामले में, जिसमें 6060 करोड़ रुपए ऐसे वैसे कंपनियां जो चंदा दिए हैं। भारत के आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश है। क्यों? RJD, राष्ट्रीय जनता दल के आप नेता हैं, ये आपके सहयोगी हैं, महागठबंधन के साथी हैं। फ्रीज पैसा न दाम है तो काम कैसे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, इन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इनके अकाउंट को फ्रीज किया है। मैं कहना चाहता हूं लोगों से, अब बताना चाहता हूं कि ये ईडी और सीबीआई को कांग्रेस के पीछे या राजद के पीछे इन्होंने लगा कर रखा है। ये अपने दामन में झांक कर देख लें। आज महाराष्ट्र में अजीत पवार, जो कि पहले विपक्ष में थी, भाजपा के खिलाफ में थी। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये बताइए, आज की जो बड़ी खबर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, आपके जो सहयोगी पूरी तरीके से परेशान, हताश, निराश होकर कह रहे हैं कि पैसा फ्रीज कर। तो पैसा फ्रीज किया है, तो पैसा फ्रीज इसलिए किया है कि कांग्रेस किसी न किसी तरह से कमजोर हो जाए और ये चुनाव में बहुत मतलब बुरी तरह से वो भाजपा से हारे। इस बहुत मजबूत है अभी कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस तो मजबूत है। कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं रहेगा? कांग्रेस को देश के ये जो बगल वाले हैं ओवैसी वाले, हाँ, बात कीजिए उनसे आप। कर लेना। अच्छा, ये बताइए, ये तो लोग कह रहे हैं कि पैसा वैसा फ्रीज हो गया, तो आपकी पार्टी चली है हैदराबाद से और यहाँ पहुंची है सीमांचल में, विधानसभा में आप लोगों ने खेल कर दिया। कहते हैं कि वो कटवा पार्टी है और प्रायोजित पार्टी है। आप तो यहाँ से उम्मीदवार भी घोषित हो गए। देखिए, तमाम अवैध संपत्तियों का कुर्क होना जरूरी है। ये चाहे कांग्रेस के पैसे को फ्रीज किया जाए या फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड के सहारे फैक्ट्री मालिकों को टॉर्चर करके लिया गया, बीजेपी के जरिए भी खरीदा गया बॉन्ड, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक सफल लोकतंत्र तभी कायम हो सकता है जब धन बल का सहारा ना लिया जाए। अरे तो ये हम वाले भी हैं यहाँ पे। जीतन राम मांझी प्रत्याशी हैं गया से, लड़े तो 14 हारे, 19 हारे और इस बार 7 हैं, तो क्यों, कुछ है उम्मीद? देखिए, पिछली परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आज मोदी जी का साथ है। मोदी जी का साथ है। साथ ही हम कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जब स्ट्राइक रेट आप देखेंगे, गया जिला में 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा में 3 विधानसभा
हिंदुस्तानी व मोर्चा के पार्टी के यहाँ के साथी जीते हुए हैं, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह दर्शाता है चाचा जीतेंगे जीतन राम जी? पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, इसमें से कोई शंका शेष नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।